एक बार की बात है, सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो भाई राजू और रमेश रहा करते थे। दोनों भाई दूसरे गांव में जाकर सब्जियां बेचा करते थे और दोनों रात होने से पहले घर वापस आ जाते थे। दोनों अगले दिन फिर से अपना ठेला लेकर सब्जी बेचने निकल जाते हैं। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। दोनों की कमाई शाम तक बस इतनी ही हो पाती थी कि उनके घर का खर्च ही चल पाता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सब्जी बेचकर दोनों घर वापस आ रहे थे, तभी रमेश राजू से बोला, राजू भाई, आज तो रात बहुत ज्यादा हो गई है और हमारे घर के रास्ते में एक डरावना जंगल पड़ता है। आज हमें घर नहीं जाना चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है। लेकिन राजू रमेश की बात नहीं मानता और रमेश को लेकर घर जाने लगता है। दोनों जैसे ही जंगल में अंदर जाते हैं तो उन्हें एक तोता दिखाई देता है। तोता भूखा था तो रमेश उस सब्जी के ठेले से उठाकर एक मिर्च देता है। मिर्च खाने के बाद तोता बोला, अरे वाह, क्या मिर्च है! इसे खाकर तो मेरा पेट ही भर गया। इसके बदले में तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। तभी दोनों तोते की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते अरे हैं, भाई, ये तोता तो बोलता भी है और हमें कुछ देना चाहता है। हाँ तोता महाराज, क्या देना चाहते हो बताओ। तभी तोता बोलता है, मुझे एक हीरे के बारे में पता है। वो हीरा लेकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकते हो, लेकिन ये हीरा एक गुफा में मिलेगा और वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल से बच के रहना। दोनों भाई तोते से रास्ता पूछकर अगले दिन हीरे की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ दूर जंगल में अंदर जाने के बाद एक गुफा दिखाई पड़ती है। दोनों गुफा को देखकर खुश हो जाते हैं और गुफा के अंदर जाते हैं और दोनों देखते हैं गुफा में चमकता हुआ एक हीरा दिखाई दे रहा था। हीरे को देखकर रमेश राजू से बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा और चमकता हुआ हीरा! अब तो लगता है हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम भी अपना बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेकर सुख का जीवन बिताएंगे। हाँ भाई, लगता है अब हमारी गरीबी के दिन अब खत्म हो जाएंगे। चलो हीरे को लेकर जल्दी यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही राजू उस हीरे को उठाता है, वहां दो भयानक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। हाँ 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 हाँ, आज बहुत दिनों के बाद इंसान का खून पीऊंगी, मजा आएगा। तभी दूसरी चुड़ैल बोली, नहीं, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने देखा था, इसलिए मैं ही इन दोनों को खाऊंगी। दोनों चुड़ैल आपस में ही लड़ने लग जाती है। तभी राजू बोला, भाई, ये दोनों चुड़ैल तो लड़ रही है हमें खाने के लिए। यही मौका है। जब तक ये लड़ रही हैं, चलो भाग चलते हैं। हाँ भाई, चलो जल्दी चलो, नहीं तो आज ये चुड़ैल हमें खा जाएंगी। दोनों भाई हीरे को लेकर भाग जाते हैं। दोनों भाई जैसे ही भाग जाते हैं तभी एक चुड़ैल मर जाती है और दूसरी चुड़ैल दोनों का पीछा करते करते गांव में आ जाती। अरे वाह, अब मैं गुफा से आजाद हो गई हूँ। अब बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। अब तो मैं पूरे गांव को ही शमशान में बदल दूंगी। अब रोज किसी न किसी का खून पीऊंगी। और रात होते ही चुड़ैल जिस भी आदमी को देखती उसे मार देती। अगले दिन गांव वालों ने देखा तो बोले, अरे बाप रे, इसे किसने मार दिया? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हमारे गांव को लगता है किसी की नजर लग गई है। अरे नहीं, मुझे लगता है ये कोई हादसा है। इस आदमी की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई है। गांव वालों को लगा यह एक हादसा है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो चुड़ैल गांव में फिर से आ जाती है और उसे एक आदमी दिखाई देता है। तभी चुड़ैल बोली, अरे वाह, एक नया शिकार! आज तो इसे मारकर इसका खून पीऊंगी। या हा हा हा। वो आदमी चिल्लाते हुए भागता है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? भागो भाई, अपनी जान बचा के। आज तो लगता है ये चुड़ैल मुझे मार ही डालेगी। फिर चुड़ैल उस आदमी को मार देती है और गांव वालों को अगले दिन फिर से एक लाश मिलती है। अरे अब इसे किसने मार दिया? लगता है कोई हमारे गांव में घुसकर हमारे लोगों को मार रहा है। अरे भाई, आज रात को हम सब जाग कर देखेंगे ये सब कौन कर रहा है। अब तो रोज किसी ना किसी की मौत हो रही है। अब हमारे घर वालों के मरने से पहले ही हमें कुछ ना कुछ करना होगा।
फिर गांव वाले अगले दिन रात को जाग कर देखते हैं तो उन्हें एक भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखकर गांव वालों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे बाप रे, इतनी भयानक चुड़ैल कहाँ से आ गई? और हम लोग रोज लाश देखकर सोचते थे कि कोई हादसा हुआ है, लेकिन ये कमबख्त चुड़ैल सबको मार रही थी। अगले दिन सुबह होते ही राजू गांव वालों को सारी बात बताता है कि वो चुड़ैल कैसे गांव में आई। राजू की बात सुनकर गांव वाले अगले दिन एक तांत्रिक के पास जाकर बोलते हैं, तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करो। हमारे गांव में एक चुड़ैल रोज रात को आकर किसी ना किसी को मार देती है। तभी तांत्रिक बोला, अरे डरो मत, वो चुड़ैल है तो खतरनाक, लेकिन मैं उस चुड़ैल को गांव से दूर कर दूंगा। गांव वाले तांत्रिक को लेकर जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ टाइम के बाद रात हो जाती है और वो चुड़ैल फिर से गांव में आती है और बोलती है, अरे आज तो कोई भी गांव में दिखाई नहीं दे रहा। सारे गांव वाले कहाँ छुप गए? या हा, बाहर निकलो, कहाँ छुप गए सबके सब गांव वाले? चलो कोई बात नहीं, अगर कोई भी घर से बाहर दिखाई देगा तो मैं उसे खंजर भोंक के मार दूंगी। तभी सभी गांव वाले तांत्रिक को लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं और तांत्रिक चुड़ैल से बोलता है, ओए चुड़ैल, तूने बहुत से बेकसूर लोगों को मार डाला है। अब तू इन बेकसूर लोगों को मारना बंद कर दे, नहीं तो मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए बोतल में कैद कर दूंगा। चुड़ैल तांत्रिक की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे ओ तांत्रिक, तू मुझे कैद करेगा? तेरी इतनी हिम्मत में तुझे भी इन गांव वालों की तरह मार डालूंगी। या ई हा। अरे ओ चुड़ैल, सीधी तरह से मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं अपनी हाथ से तेरे ऊपर भभूत छिड़क दूंगा और तू यहीं जलकर भस्म हो जाएगी। तांत्रिक को इतना बोलते ही चुड़ैल बोली, अरे तांत्रिक, तुझे तो मैं यही मार दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल तांत्रिक को मारने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही तांत्रिक के पास पहुंचती है और तांत्रिक को मारने के लिए अपना खंजर निकालती है, तभी तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर भभूत छिड़कता है और चुड़ैल जलने लगती है। या अरे तांत्रिक, तूने क्या किया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जलने कैसे लग गई? तांत्रिक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। या कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और तांत्रिक बोलता है, अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो चुड़ैल अब हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। अब तुम बेफिक्र होकर सब अपने अपने घर जाओ। सभी गांव वाले अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं और उस दिन के बाद से वो चुड़ैल गांव में कभी दिखाई नहीं देती है और राजू रमेश भी बेफिक्र होकर रहने लगते हैं।